अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें किस तरह से फ्लूइड सर्कुलेट होता है, कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इनमें सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है तो वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, वो है हमारे पास स्पॉन्जेस। अब स्पॉन्जेस जो है तो कहाँ रहते हैं, समंदर में रहते हैं, तो उसका ही साल्ट वाटर यूज करते हैं एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। और इनकी बॉडी में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उसके जरिए वो वाटर अंदर भी जाता है और वाटर बाहर निकलता है ऑस्क्यूलम के जरिए। मैं आपको अभी डायग्राम में शो कर देती हूँ कि किधर है ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर, ये जो पोर है ना स्पॉन्जेस का, दिस इज ऑस्क्यूलम, इसके जरिए पानी बाहर निकलता है। और बाकी जितनी ओपनिंग्स है स्पॉन्ज की, इसके जरिए वाटर समंदर से अंदर जाता है इनकी बॉडी में। और क्या होता है, यही सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह वाटर एक्ट करता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स से पानी से ले लेता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट उसमें रिलीज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है इनवर्टिब्रेट दैट इज नाइडेरियन, जिसमें हमने हाइड्रा की एग्जांपल ली है। तो वो भी इन्वायरमेंटल वाटर को ही यूज करता है और उसी को सर्कुलेट करता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड वाटर को ही यूज करता है जिसमें वो रहता है। ठीक है, लेकिन इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं, फिर उसी से पानी पास होता है और उस पानी से ये भी न्यूट्रिएंट्स लेके तो उसमें वेस्ट को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिलीज कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं हाइड्रा का डायग्राम। तो ये हमारे पास हाइड्रा का डायग्राम है। सॉरी, मेरे ख्याल से आपको डायग्राम नजर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास पहला स्पॉन्ज का डायग्राम था जिसमें ये वाली ओपनिंग्स थी सारी की सारी, इससे वाटर एंटर होता है और ऑस्किलम से वाटर निकलता है बाहर। और ये हमारे पास दूसरा है हाइड्रा। तो हाइड्रा की बॉडी में जो कैविटी होती है उसे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में वो एनवायरमेंटल वाटर को एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड यूज करता है। वो आता है, उससे ये न्यूट्रिएंट्स लेता है डिफ्यूजन के जरिए और वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लेनेरियंस, जो कि फ्लैट फॉर्म्स में आते हैं। उनकी जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है वो ब्रांच्ड होती है। तो जितनी कोई चीज ब्रांच्ड होगी तो उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो उतनी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। जैसे एल्वियोलाई होते हैं ना, तो उनमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है, ज्यादा कैपिलरीज होती है, तो उससे अच्छे से गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। इसी तरह इनकी भी ब्रांच्ड होती है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जिसकी वजह से काफी इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चलिए अब इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं प्लेनेरिया की। ये आपको नजर आ रहा होगा कि जो प्लेनेरिया है तो इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, काफी ज्यादा ब्रांचेस है इसकी। तो इन्हीं ब्रांचिंग की वजह से ज्यादा इफेक्टिव जो है तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल की हो जाती है। इसके बाद ये हमारे पास है सीडोसिलोमेट्स। तो इनमें की बॉडी में कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, इनमें ये जो कैविटी है इसी में सीडो सिलोम मौजूद होता है और इसी के जरिए डाइजेशन होती रहती है मटेरियल की। फ्लूइड इनमें जो है तो मौजूद होता है और उसकी उसी से गैशियस एक्सचेंज, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज इनके इसी सीडोसिलोम में होती रहती है साथ साथ। तो सिलोमिक फ्लूइड उनकी बॉडी में मौजूद होता है और उसी के जरिए डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन वगैरह होती रहती है सूडोसिलोमेट्स में। उसके अलावा एनेलिड्स जो हैं उसमें हमने अर्थवर्म की एग्जांपल ली है, तो उनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उनकी बॉडी में जो हीमोलिम्फ है उसको बाकी जो ब्लड है उससे सेपरेट रखा जाता है। किस तरह से कि उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है मतलब ब्लड है वो वेजल्स के अंदर इनक्लोज होता है, कभी भी ओपनली बाहर फ्लो नहीं करता। तो अगर वो अलग से वेजल्स में फ्लो कर रहा है तो जो हीमोलिम्फ मौजूद है बॉडी में, ठीक है, एक और फ्लूइड है जो कि हीमोस इनकी बॉडी की कैविटी में एक फ्लूइड मौजूद होता है, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। तो वो बाकी सर्कुलेटरी फ्लूइड से सेपरेट रहता है इस तरह से। ठीक है, अर्थवॉर्म्स में इस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन अर्थवॉर्म। इसमें ऑर्टिक आर्चेज हैं जो कि फंक्शन कर रही हैं एज एन एसेसरी हर्ट। मतलब एक्चुअली हर्ट नहीं है लेकिन फंक्शन हर्ट की तरह करे। आर्चेस का मतलब कि ये क्या होते हैं बेसिकली,
एओर्टा का ही पोर्शन होता है आर्च का वर्ड जहां भी आ जाए, और इनके क्लोज्ड ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड इसी में फ्लो करेगा और बाकी जो फ्लूइड है वो इसी तरह ओपन रहेगा। इसके बाद आप वर्टिब्रेट्स में भी देख सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि फिश, यहाँ फिश की एग्जांपल दी गई है तो उसमें कैपिलरीज के जरिए ब्लड की सर्कुलेशन हो रही होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें हार्ट मौजूद होता है। इसके अलावा गिल्स के जरिए भी गैशियस एक्सचेंज फिशेज में होती है। आर्थ्रोपोड्स में भी एक डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट होता है, उसी के जरिए एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब क्या कि उनका जो बॉडी का फ्लूइड है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वो किसी खास किस्म के वेजल में ट्रैप नहीं है, वेजल में बंद नहीं, वो ओपनली इसी तरह से सर्कुलेट हो रहा है। और हीमोलिम्फ जो है तो इंसेक्ट अपने हार्ट के जरिए पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस जो है, जो हमारे पास एक मोलस्क है, इसके अलावा बाकी जितने सेफेलोपोड्स हैं, एनालिडा फाइलम से जितने एनिमल्स बिलोंग करते हैं, और वर्टिब्रेट्स जिनमें फिशेस भी आते हैं और बाकी वर्टिब्रेट्स भी, उन सबका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कि क्या है कि जिसमें जो फ्लूइड होता है ना वो वेजल्स में इनक्लोज्ड होता है। तो ये था सारा अबाउट इनवर्टिब्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है तो जिस टाइप के सेल्स और फ्लूइड फ्लो करता है इनवर्टिब्रेट्स में वो पढ़ेंगे।